ना ना, मैं बुढ़ा तो नहीं, मेरी उम्र अभी 80 साल। नहीं, मैं तो अभी 16 साल का हूँ। जवान जवान कौवा हूँ मैं। कालू जी, मुझे आपकी चोंच बहुत अच्छी लगती है। मेरी माँ भी मेरी चोंच बहुत पसंद करती थी। पिंकी, तुम मुझे कभी छोड़कर ना जाना। पिंकी, तुम मुझे कभी छोड़कर ना जाना। पिंकी, कालू तुम कौवा मुझे सपने कभी में ऐसे छोड़कर ना बोले जा जाना। रहा था। पिंकी, साथ तुम वाले मुझे घोंसले कभी में छोड़कर बैठी ना हुई जाना। उसकी पत्नी गौरी कौवी उसे गौर गौर से देख रही थी। कालू, ओए कालू के बच्चे, चुप कर जाओ। कौन है तेरी माँ पिंकी? मैं भी कहूँ, रोज खुशबू लगाकर कहाँ जाते हो? सपना, ये सपना था। मैं सपना देख रहा था। सपने में भी कैसी कैसी बचपन की यादें आ जाती हैं। सुबह हो जाती है। कालू कौवा आईने के सामने बैठकर तैयार हो रहा था और सीटी बजा रहा था। मेरे सपनों की शहजादी, मेरी सुंदर कवि पिंकी। ओ हो हो, ओ हो, ला 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 ला, ला 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 ला। गोरी, जो कल मैं चमेली की खुशबू लाया था वो कहाँ है? मुझे क्या मालूम, यहाँ रखी थी, वहाँ जाकर देख लो। मेरी चीजों को मत छेड़ा करो, हाथ मत लगाया करो मेरी चीजों को। ऐसे बोलता हुआ कालू कौवा अपने घर से निकलता है। तेरे इश्क में पागल हो गया ये कौवा तेरा रे। हो 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 हो, ला 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 ला। टन टना टन टन टना टन टन। काए काए करता जाऊं, प्यार भरे मैं गीत गाऊं। आज फिर तुमने आने में देर कर दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पिंकी जी, सुबह सुबह उठकर मैंने आसपास के सभी पड़ोसियों में नाश्ता बांटना होता है। बस उसी काम में मुझे देर हो जाती है। और मेरे लिए क्या लाई हो खाने को? मैं तुम्हारे लिए अपने जंगल के मशहूर लड्डू लाया हूँ। देसी घी के बने हैं ये लड्डू। लड्डू देखकर पिंकी खुश हो जाती है और लड्डू खाने लगती है। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो पा रहा पिंकी, अब तुम मुझसे शादी कर लो। कालू जी, मैंने माँ से बात कर ली है। मैंने पूछा था कि कहीं तुम्हारी पहले शादी तो नहीं हुई? शादी? ना ना, मैं तो अभी कमा हूँ। ना मुझे तुम्हारे जैसी कोई कवि मिली और ना मैंने शादी की। कौवा झूठ बोलता है। वो नहीं बताता कि उसकी शादी तो 10 साल पहले ही गौरी से हो गई थी। तो ठीक है, तुम कल मुझे दिखाने आ जाना। अब मैं जाती हूँ, माँ से जाकर बात भी करनी है और शादी की तैयारी भी कर लेती हूँ। पिंकी चली जाती है। अब उस गोरी की बच्ची का क्या करूं? कई बार बीमार भी हुई मगर मरती ही नहीं, फिर से स्वस्थ हो जाती है। अब तो मुझे ही उसका कुछ करना होगा। गोरी, चलो आज मैं तुम्हें बड़ी नदी की सैर करवा कर लाता हूँ। बड़ी नदी की सैर? ये अचानक कैसे सोच लिया तुमने? बस मैंने सोचा है अब मैं अपनी गोरी पत्नी जी को घुमाया करूँगा, कभी नदी पर और कभी पहाड़ों पर। मैंने चावल बनाए हैं, ये डिब्बे में डाल लेती हूँ, वहाँ बैठकर खाएंगे दोनों पति पत्नी। फिर गौरी चावल डिब्बे में डाल लेती है और दोनों पति पत्नी घर से निकलते हैं। कालू कौवा गौरी को बड़ी नदी पर ले जाता है। गोरी, वहाँ वहाँ बड़े पत्थर पर खड़े होकर नदी के पानी को गौर से देखो, वहाँ लाल मछलियाँ हैं। कालू, जब मैं छोटी सी थी तो मुझे मछलियाँ बहुत अच्छी लगती थी। तुम अभी भी छोटी ही हो, वहाँ जाकर देख लो मछलियाँ। गौरी नदी के बीच बड़े पत्थर पर जाकर बैठ जाती है। कालू कौवा भी पीछे ही चला जाता है और गौरी कौवी को पीछे से धक्का दे देता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मगर पानी बहुत तेज था। थोड़ी ही देर में गौरी कौवी बहती हुई दूर चली जाती है। रास्ते का कांटा हुआ साफ। कालू, तुमने बचा लिया होता मेरी बेटी को पानी
बहुत कोशिश की मगर मेरी गौरी मेरे हाथ न आई। सासू माँ, मैं बहुत रोया वहाँ बैठकर, मैं बहुत रोया, मगर आई को कौन टाल सकता है। और फिर दूसरे ही दिन कालू कौवा पिंकी से शादी कर लेता है। कालू कौवा तो ऐसे पगड़ी पहनकर दुल्हा बना हुआ था जैसे पहली बार उसकी शादी हो रही है। कालू पिंकी को बिहाकर अपने साथ ले जाता है। कालू जी, ये घर तो बहुत बड़ा और सुंदर है। मेरे पिताजी ने बनाया था ये घर मेरे लिए। मेरे पिताजी जंगल के नवाब थे, सबसे अमीर कौवे थे मेरे पिताजी। मुझे भूख लगी है, जब तक मैं अपने गहने उतारती हूँ तुम मेरे लिए वही देसी घी वाले लड्डू ले आओ। मैं अभी लड्डू लेकर आया। गौरी कौवी तेज पानी में बहती हुई दूसरे जंगल पहुँच जाती है। रानो चिड़िया जो उसी जंगल में रहती थी नदी से पानी लेने आती है। ये तो कोई कौवी है, ये मरी हुई है या जिंदा, मुझे देखना होगा। चिड़िया एक शाख की मदद से गौरी कौवी को किनारे तक लाती है और उसे नदी से बाहर निकाल लेती है। चिड़िया गौरी कौवी के दिल पर कान लगाकर देखती है। सांस चल रही है, ये जिंदा है। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कबूतर, ये कौवी मुझे नदी से मिली है, हमें इसकी मदद करना होगी। तुम किसी तरह इसे मेरे घर तक पहुँचाने में मेरी मदद करो। चिड़िया, हम इसे इस लकड़ी के साथ बांधकर उठाकर ले जाते हैं। किसी न किसी तरह कबूतर और चिड़िया गौरी कौवी को घर तक ले जाते हैं। चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को बुला कर ले आती है। इसका पेट दबाकर पानी निकालो चिड़िया। चिड़िया गौरी का पेट दबाती है और उसके पेट से पानी बाहर निकालती है। फु, फु, मैं कहाँ हूँ? परेशान न हो कौवी, आप सुरक्षित हैं और पहाड़ों वाले जंगल में मेरे पास हैं। मुझे मेरे पति ने नदी में धक्का दे दिया था। वो कौवा कितना जालिम होगा, शायद उसने दूसरी शादी करने के लिए ऐसा किया होगा। चिड़िया, तुमने मेरी जान बचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब किसी तरह मुझे मेरे जंगल तक वापस पहुंचना होगा। कौवी, अभी तुम थोड़ा आराम करो और दोपहर के बाद तुम अपने जंगल वापस चले जाना। उधर कालू जी तो जवानों की तरह भागा फिर रहा था। पिंकी जी, आज हम बाग में जाकर झूला झूलेंगे। कालू जी, तुम बहुत अच्छे हो, मेरी तुमसे शादी हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। कौवा पिंकी को झूले पर बिठाकर झूला देता है, उसे अंगूर के बाग में लेकर जाता है और फिर उसे मिठाई खिलाता है। कौवे के तो रंग ही बदल गए थे। गौरी कौवी भी दोपहर के बाद चिड़िया को धन्यवाद बोलकर वापस उड़ती है। गौरी कौवी उड़ती उड़ती सुरक्षित अपने घर तक पहुंच जाती है और अंदर से कुंडी लगाकर सो जाती है। ये अंदर कौन है? दरवाजा किसी ने अंदर से बंद कर लिया है। मैं हूँ अंदर। गौरी, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। तुमने तो मुझे मार दिया था मगर मैं बच गई। ये क्या हो रहा है? कालू जी, ये कौवी कौन है? मैं बताती हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ। तुम्हारे चक्कर में इसने मुझे मारने के लिए नदी में धक्का दे दिया था और अब किसी और के चक्कर में तुझे नदी में धक्का दे देगा ये 80 साल का बुढ़ा कौवा। मैं तो मजाक। बेशरम बुड्ढे, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कहा था कि तुम कवारे हो। शक्ल से तो कवारा ही लगता हूँ। पिंकी वहाँ से चली जाती है। बुड्ढे, निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा कभी मेरे घर में मत आना। ये घर मेरे भाई ने मुझे बना कर दिया था। गौरी, मैं भूल गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो, वरना मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। कौवा ऐसे कहता हुआ नदी की तरफ चला जाता है। अपनी आंखें बंद करके कौवा नदी में छलांग लगाने का सोच रहा था कि
तभी पीछे से गौरी कभी आ जाती है। मैंने तुम्हें माफ किया, चलो घर चलें। गौरी, मुझे मर जाने दो, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। कालू जी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकती हूँ, तुम पति हो मेरे। फिर कालू कौवा गौरी से माफी मांगता है और दोनों पति पत्नी घर चले जाते हैं।